हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 16 अक्टूबर 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन बी राजस्थान के सीकर जिले में पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में अदानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन से अर्जेंटीना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी उरुग्वे। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के लिए। प्रश्न संख्या 4 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। ऑप्शन 4 केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। प्रश्न के 5 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023 में बढ़कर कितना हो गया। तो प्रश्न के 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42%। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हो गई है, जो 50% के करीब है। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में जारी हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन है 83वां, ऑप्शन बी 80वां, ऑप्शन सी 85वां और ऑप्शन डी 84वां। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 85वां। प्रश्न संख्या 7 भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया। ऑप्शन से ऑप्शन है 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 30 नवंबर 2025 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2026। प्रश्न संख्या 27 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी 30 नवंबर 2025। प्रश्न संख्या 8 है कि पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन से अभिनेता, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ और ऑप्शन डी लेखक। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन है अभिनेता। प्रश्न संख्या 9 है कि एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बेंगलोर।
एशिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रश्न संख्या 10 क्रिएटी रेलिवेंट एवं रिसर्जेंट टू नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन से सोनाली घोष, ऑप्शन बी मासाकी काशिवारा और ऑप्शन सी अनंत गोयनका और ऑप्शन डी अनिल चौहान। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन डी अनिल चौहान। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन सी 93वां, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 84वां। सही जवाब 94वां 93वां मनाया गया, जो इनके दिवस को हम लोग विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रश्न के 12 है किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम करने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? ऑप्शन से असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी तेलंगाना। प्रश्न के 12 का सही जवाब बिहार सरकार से बाहर काम करने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। प्रश्न के 13 विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो प्रश्न के 13 का सही जवाब ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर है कि हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 वर्ष पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी तो प्रश्न के 14 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। प्रश्न के 15 है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड 2025 किसे मिला? ऑप्शन से 12th फेल, ऑप्शन बी लापता लेडीज, ऑप्शन सी आई वांट टू टॉक और ऑप्शन डी जिगरा। तो प्रश्न के 15 का सही जवाब ऑप्शन बी लापता लेडीज। प्रश्न के 16 है कि हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बेंगलोर। सही जवाब ऑप्शन है नई दिल्ली। प्रश्न के 17 के हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किस रेखा पर संघर्ष हुआ? ऑप्शन से मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डुरांड रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा। तो सही जवाब ऑप्शन बी डुरांड रेखा। प्रश्न के 18 है कि स्पेस टेक के स्टार्टअप लक्ष्माई कब दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन से 2028, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2029। प्रश्न के 18 का सही जवाब ऑप्शन सी 2027। प्रश्न के 18 है कि हाल ही में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने EPF विवादों के समाधान के लिए कौन सा योजना की शुरू की? ऑप्शन से अटल श्रम योजना, ऑप्शन बी विश्वास योजना,
प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 के भारत ने कब तक ब्रह्मपुत्र बेसिन प्रश्न संख्या 20 भारत ने कब तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन हेतु 7.7 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की है। ऑप्शन से 2028, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2029। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन सी 2027। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जो आधारित था 16 अक्टूबर 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।